अच्छा, क्या कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी सोच बदलने से क्या जिंदगी सच में बदल सकती है? नॉर्मन विंसेंट पील की एक बहुत मशहूर किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो इसी बड़े सवाल का जवाब देती है। तो चलिए आज इसी किताब के कुछ सबसे जरूरी आइडियाज को समझते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। पील ने इसी सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह को अपनी किताब का सेंटर पॉइंट बनाया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। अब जो ये आंकड़ा स्क्रीन पर है वो सच में चौंकाने वाला है ना? पील ने एक यूनिवर्सिटी सर्वे का जिक्र किया था जिसमें ये बात सामने आई। हाँ बिल्कुल, 75% स्टूडेंट्स ने यह माना कि कॉन्फिडेंस की कमी वही उनकी सबसे बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी। अब पील के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी कि भाई एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपनी ही काबिलियत पर शक कर रही है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ में चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी पर फोकस करेगा, ये आत्मविश्वास का संकट। पील का मानना था कि असली दीवारें हैं वो बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती हैं। यही जो सेल्फ डाउट है, जो हीनता की भावना है, वही लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही थी। तो सवाल ये है कि इस संकट से निकला कैसे जाए? पील का जवाब सीधा और सिंपल है, हमारे मन की शक्ति में। देखिए, पील ने मार्कस ऑरेलियस के इस विचार को अपनी पूरी फिलॉसफी का आधार बनाया कि हमारी दुनिया वैसी ही बनती है जैसे हमारे विचार होते हैं। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है। मतलब जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि अगर बाहरी दुनिया को बदलना है तो शुरुआत वो अंदर से ही करनी होगी। सब कुछ हमारे विचारों से ही तो शुरू होता है। तो पील ने ना दो तरह की सोच का फर्क बहुत साफ साफ बताया। एक तरफ है वो सोच जो हार मान लेती है, जो हमेशा डर और नाकामी को अपनी तरफ खींचती है, और दूसरी तरफ है एक पॉजिटिव सोच जो विश्वास और कॉन्फिडेंस के दम पर कामयाबी की जमीन तैयार करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉजिटिव सोच ये आएगी कहां से? पील के लिए इसका जवाब सिर्फ अच्छा सोचो नहीं था, इसका जवाब था विश्वास में। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पील के लिए विश्वास सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, ये एक एक्टिव आध्यात्मिक शक्ति थी। कह सकते हैं कि ये उनके पूरे दर्शन का इंजन था, जो ईसाई धर्म की मान्यताओं पर टिका हुआ था। उन्होंने विश्वास को ना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल टूल की तरह पेश किया। मतलब ये समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका था, गाइडेंस पाने का, और यहाँ तक कि अपने चाहने वालों को सेफ महसूस कराने का भी एक जरिया था। पील ने बिल्कुल ऐसे ही पावरफुल वाक्यों को बार बार दोहराने की सलाह दी। उनका मानना था कि इन शब्दों को जब बार बार दोहराया जाता है ना, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे सेल्फ डाउट को कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके लिए पील ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके भी बताए। तो ये है वो 4 स्टेप की प्रोसेस जिसे कोई भी अपनी सोच को बदलने के लिए अपना सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका, पील एक सेल्समैन का बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो अपनी कार में बाइबल के वाक्यों वाले कार्ड रखता था और उन्हें बार बार दोहराता था, और नतीजा, उसकी जो पुरानी हीन भावना थी वो गायब हो गई और उसकी सेल्स आसमान छूने लगी। दूसरा तरीका, और ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, इसका मतलब है अपने मन में कामयाबी की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाना, उसे महसूस करना, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग जाए। तीसरा तरीका, देखिए हमारा मन कभी खाली नहीं रह सकता, तो पील की सलाह थी कि जैसे ही आप डर और चिंता जैसे नेगेटिव विचारों को बाहर निकालें, उस जगह को तुरंत शांति और पॉजिटिविटी के विचारों से भर दें, वरना क्या होगा, वो पुराने नेगेटिव विचार वापस लौट आएंगे। और आखिरी चौथा तरीका है इजी डज इट वाला अप्रोच। पील का कहना था कि तनाव और हड़बड़ी असल में हमारी स्पीड को कम कर देती हैं। एक शांत और स्थिर तरीका अपनाकर हम ज्यादा काम कर सकते हैं और बेहतर नतीजे भी पा सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन सब विचारों का दुनिया पर असर क्या हुआ? देखिए, उनकी किताब सिर्फ एक बेस्ट सेलर बनकर नहीं रह गई, इसने तो सेल्फ हेल्प की पूरी एक संस्कृति को जन्म दे दिया। एक ऐसा कल्चर जिसने दशकों तक लाखों करोड़ों लोगों को अपना सोचने का तरीका बदलने के लिए इंस्पायर किया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हमारी कामयाबी में कितना हाथ हमारी किस्मत या हालात का होता है और कितना सिर्फ हमारी सोच का?
पील का काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद जवाब हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हमारे अपने ही कंट्रोल में है।